नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा कॉलेज शिक्षा हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा आयोजन की जा रही है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी विषय में हम बात करें तो जो टॉपिक लिए गए हैं, सबसे पहले फर्स्ट इकाई जिसमें है हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत इसमें टॉपिक जो आने हैं, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां जिनमें है राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। इसके बाद है राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप जिसमें डिंगल, राजस्थानी की प्रमुख बोलियां मारवाड़ी, शेखावाटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी और बागड़ी, ये प्रमुख राजस्थानी भाषा में आती हैं। इसके अलावा राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं मानक हिंदी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं मानकीकरण। इसके अलावा हिंदी व्याकरण, मानक वर्णमाला, शब्द तथा शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य एवं वाक्य भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, शब्द के व्याकरणिक प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय आदि प्रमुख चीज़ें इकाई फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक आने हैं। सेकंड इकाई है भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु एवं काव्य प्रयोजन, साहित्य का स्वरूप, भारतीय काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र का तात्पर्य, रस सिद्धांत तथा साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। इसके अलावा अलंकार, अलंकार में है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, वैण सगाई, विभावना, अपनौति, मानवीकरण। छंद, छंद के अंतर्गत हैं छंद की परिभाषा एवं महत्व। छंदों में प्रमुख छंद हैं दोहा, चौपाई, सोरठा, उल्लाला, कुंडलियाँ, छप्पे, गीतिका, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित और कवित्त। फिर आते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो लिया गया है वो है प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का काव्य सिद्धांत, अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. एलियट का परंपरा एवं निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, यथार्थवादी साहित्य चिंतन मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, उत्तर आधुनिकतावाद तथा विखंडनवाद। इस तरीके से ये 3 इकाइयाँ हैं। अगली चौथी इकाई है आदि मध्यकाल। इसके अंतर्गत कुछ सामग्री जो ली गई है उसमें निर्धारित रचनाएं हैं। इन रचनाओं में पहली है पृथ्वीराज रासो, इसमें पद्मावती समय जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है। अगली है कबीर ग्रंथावली जो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। इसकी आरंभिक 20 पद, साखियाँ, गुरुकोंग, विरहकोंग ये लिए गए हैं। अगली है मीरा मुक्तावली जो पंडित नरोत्तम स्वामी द्वारा लिखी गई है, इसके समस्त पद लिए गए हैं। अगला है भ्रमर गीत सार जो संपादित है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, इसके 21 से 50 पद लिए गए हैं। इससे आगे है जायसी ग्रंथावली जिसमें नागमती वियोगखंड जो संपादित है रामचंद्र शुक्ल द्वारा ली गई है। इसके अलावा है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका जो संपादित है वियोगी हरि द्वारा, इसके पद संख्या 137 से
161 तक लिए गए हैं। अगली है बिहारी रत्नाकर, जो संपादित है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा। इसके आरंभिक 25 दोहे लिए गए हैं। इसके अलावा है घनानंद कवित्त, जो संपादित है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। इसके 1 से 25 तक छंद लिए गए हैं। अगली इकाई है आधुनिक काल, जिसमें निर्धारित पाठ हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद। इसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग लिए गए हैं। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अंधेरे में मुक्तिबोध द्वारा लिखित है गोदान प्रेमचंद की। त्यागपत्र जैनेन्द्र की। महाभोज उपन्यास जो मनु भंडारी द्वारा लिखित है। निबंध है इसमें श्रद्धा और भक्ति, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। निबंध संग्रह की बात करें तो गंधमादन, जो कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखित है। और एक है राघव करुणो रस है, गंधमादन से लेकर राघव करुणो रस है। ये सभी निबंध संग्रह हैं। कहानियों की बात करें तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखित है। कफन प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद। रोज अज्ञे की। पराई प्यास का सफ़र आलम शाह खान की। उजाले के मुहासिब विजयदान देथा की। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृतायन की। इस तरीके से ये कुल 5 इकाइयाँ हमारे कोर्स में निर्धारित हैं। इन इकाइयों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि जो ABCD या E इस तरह ऑब्जेक्ट वाले प्रश्न आएंगे, विकल्पात्मक प्रश्न, जिनका मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 75 अंक होंगे और क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर का, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा और सभी प्रश्न इक्वल होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस तरीके से जो सहायक आचार्य हिंदी का जो कोर्स रखा गया है वो मैंने आपको बताया। अब हम इन पर एक पर आपको प्रतिदिन वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। हमें आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।